जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का पीवी क्लासेज में। काफ़ी दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि सर पेडागोजी का पेपर किस प्रकार से आएगा। आपकी कोई भी सब्जेक्ट हो, पेडागोजी मैथमेटिक्स हो या फिर फिजिक्स हो या फिर जनरल साइंस हो, भूगोल हो, इतिहास हो, तो उसमें किस प्रकार से पेपर आएगा हमें एक बार वीडियो बनाकर बताइए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेडागोजी का पेपर किस प्रकार से आता है, तो अंत तक बने रहेगा। सबसे पहले हम बात करें बीएससी बीएड फोर्थ ईयर या फिर थर्ड ईयर या फिर बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हो, सब में सेम पैटर्न रहता है। पेडागोजी का पेपर का सेम ही आता है लगभग। अब हम बात करें आगे किस प्रकार से पेपर आता है, तो सबसे पहले अधिकतम अंक 80 नंबर का होता है और आपको पता है अभी सिलेबस 50% है, तो आपको 40 नंबर का ही करना है क्योंकि समय भी आपके पास 1.5 घंटे ही रहता है, तो इसलिए 40 नंबर का करना है। और यहाँ पे कुछ निर्देश लिखे हुए हैं, निर्देश आपको पढ़ लेने हैं। दोस्तों, अगर आपको डायरी में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके बना सकते हो। और भी कोई भी प्रॉब्लम है और शिक्षक भर्ती संबंधित न्यूज़ के लिए भी हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके बाद जैसे देखते हैं इसमें क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन ए आता है, खंड ए। इसमें अब मैथमेटिक्स का पेपर हम देख रहे हैं, तो इसमें पूछा है अनुप्रयुक्त गणित को परिभाषित कीजिए, यानी कि मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स की डेफिनेशन देनी है इसमें, और कुछ ही नहीं है। और 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें जैसे आप पॉइंट बना बना कर लिखना है आपको, जो भी डेफिनेशन है अप्लाइड मैथमेटिक्स की लिए लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसमें 2 पेज भरने होते हैं आपको, बस इससे ज़्यादा नहीं भरने होते हैं। भारतीय गणितज्ञ रामानुजन के गणित के क्षेत्र में योगदान को लिखिए। अब रामानुजन है, उनका गणित के क्षेत्र में क्या क्या योगदान था वो सारा यहाँ पे लिख देना है। फिर अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड है, ये अगर आपने शिक्षण विद्या पढ़ी है तो आपको आते हो। इसके बाद हम आगे बात करें गणित शिक्षण के सामान्य उद्देश्य लिखिए। अब ये सारी नॉर्मल चीज़ें आ जाते हैं यहाँ पे, अगर जिसने शिक्षण विधि पढ़ी हुई है, जिसने वास्तव में बीएड का नॉलेज है उसके पास, अगर आपको बीएड में जो कुछ भी सिखाया है। आगमन व निगमन विधियों में मुख्य अंतर लिखिए। अब ये वही विधियाँ है, आगमन निगमन विधियाँ, जो भी अपन शिक्षक बनते हैं तो किस प्रकार से बच्चों को शिक्षण विधि के माध्यम से पढ़ाते हैं, वो विधियाँ है। अब गणित में अपरिभाषित पद क्या है, ये सब जानते हैं, अनडेफिन जो भी है अपरिभाषित। तो इसके बाद प्राथमिक स्तर पर गणित के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। अब ये भी जनरली तो सबको पता होता है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ लेना है। पढ़ोगे कहाँ से, वो सिरे से ही पढ़ोगे सभी। अब जैसे एक क्वेश्चन ये आया, प्रकरण त्रिभुज के प्रकार के लिए प्रस्तावना तैयार कीजिए। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्रस्तावना प्रश्न किस प्रकार से तैयार करते हैं, श्यामपट्ट कौशल कैसे बनाते हैं, या फिर प्रश्न कौशल कैसे बनाते हैं, या फिर व्याख्या कौशल कैसे बनाते हैं, पुनर्वलन कौशल कैसे बनाते हैं, कुछ भी पूछ सकता है वो। तो पता, थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में। अब टॉपिक से क्वेश्चन तो आप आसानी से बना सकते हो। त्रिभुज के प्रकार दे दिया, तो अब तो आप लास्ट का क्वेश्चन समस्यात्मक प्रश्न त्रिभुज का प्रकार से संबंधित होना चाहिए, बस ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं आपको। इकाई योजना का महत्व क्या है, इकाई योजना क्या होती है दोस्तों। जो हम रूपरेखा बनाते हैं दैनिक पाठ योजना में, इकाई योजना की रूपरेखा बनाते हैं, वही तो इकाई योजना होती है। अनेक इकाइयों को मिलाकर, अनेक दैनिक पाठ योजनाओं को मिलाकर एक इकाई का निर्माण करते हैं, यही है। गणित में मस्तिष्क उद्दीलन प्रविधि क्या है, गणित में काम आने वाले सॉफ्टवेयर को उपयोग सहित लिखिए। अब गणित में थ्योरम क्या है, प्रमेय क्या है, ये सब। रचनावाद से क्या तात्पर्य, गणित शिक्षण में इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए, गणित को परिभाषित कीजिए एवं गणित का इतिहास नामक विषय पर निम्नलिखित। अब इसमें ये सिस्टम हो रहा है, दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन कर दो या फिर दोनों भी कर सकते हो आप। 15-15, 30 नंबर के हो जाएंगे। और फिर एक लेसन प्लान भी आता है दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय पर एक विस्तृत पाठ योजना का निर्माण करें। कई बार कई साथी क्या गलती कर देते हैं कि लेसन प्लान उन्हें पूरा नहीं आता है और वो फिर भी लेसन प्लान बना देते हैं, आधा अधूरा छोड़ देते हैं। इससे उनके नंबर काफ़ी कट जाते हैं, कई बार फेल भी हो जाते हैं। ऐसी बहुत दिक्कत आती है। पेडोलॉजी में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं क्योंकि वो लेसन प्लान में मिस्टेक कर देते हैं, या फिर प्रस्तावना कौशल बनाते हैं उसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो उन लेसन प्लान बनाते समय आपको ध्यान रहना चाहिए कि हमें ये पूरा कंफर्म आता है। और थर्ड ईयर में तो ज़्यादातर लेसन प्लान पूछा जाता है, मतलब कि अपनी इच्छा से कोई सा भी लेसन प्लान बना दीजिए। तो एक लेसन प्लान आप याद करके ज़रूर रखें, तो अगर वो आ जाता है तो आप वो करें, नहीं तो अन्यथा दूसरा क्वेश्चन कर दें। ज़रूरी नहीं है जो टॉपिक पे आया, पाइथागोरस प्रमेय पे आया, अगर आपको पूरा आता है इस पर तो आप बनाइए, अगर नहीं आता है तो दूसरा कर दीजिए। माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं और उनके कारणों का वर्णन कर दीजिए। फिर है नीलपत्र का निर्माण करते हुए त्रिभुज एवं उसके गुणों पर उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए। गणित का अन्य विषय के साथ संबंध, समप्रत्यय, निष्पत्ति, प्रतिमान। और ये जो नीलपत्र है, दैनिक पाठ योजना है, सूक्ष्म शिक्षण है, प्रस्तावना कौशल है, इनके सभी के वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो।
कि किस प्रकार से प्रस्तावना कौशल बनाते हैं, किस प्रकार से शामपट कौशल बनाते हैं, किस प्रकार से नीलपत्र बनाते हैं, किस प्रकार से दैनिक वाट योजना बनाते हैं, वो सारे वीडियो मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपके गणित विषय का ये जो पेडागोजी का पेपर आता है वो इस प्रकार से आता है, और बाकी सब्जेक्ट में भी सेम इसी प्रकार से आता है। तो इस तरह से हम अगर बाकी विषय को भी हो सका तो हम चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे, तो वहाँ देख लीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हम सारी पेपरों की PDF भी भेज देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।